हेलो बच्चों, आज आपकी सारी कंफ्यूजन दूर होने वाली है क्योंकि न्यू आरटीआई रिप्लाई आ चुका है, जिसके बाद आपके दिमाग में जो जो क्वेश्चन है सारे सवालों के यहां आपको जवाब मिलने वाले हैं। वैसे वीडियो किसके रिगार्डिंग है, वैसे इस थंबनेल से आपको पता ही लग चुका होगा। जो आज का सबसे हॉट टॉपिक है वो है आईटीआई। आईटीआई क्यों है आज के टाइम पे हॉट टॉपिक? क्योंकि देखिए जितने ही बच्चे रेलवे ग्रुप डी का इंतजार कर रहे हैं, हर बच्चे को पता है कि यार कि आईटीआई का होना और ना होना कितना फायदेमंद है। जिन बच्चों ने आईटीआई कर रखी है उन बच्चों को पता है कि हमें चाहिए कि आईटीआई के दम पर ही एग्जाम हो, क्योंकि उन्हें बहुत बेनिफिट मिलेगा, कंपटीशन ना के बराबर रह जाएगा। परंतु जो बच्चे 10th वाले हैं जिनके पास आईटीआई नहीं है, तो वो यह चाह रहे हैं यार आईटीआई लागू ही ना हो। और ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो ये चाहते हैं कि आईटीआई के बिना ही 10th बेस पर ग्रुप डी के फॉर्म निकले। आपको मैं और मोटा मोटा समझाता हूं, फिर उसके बाद सारे डॉक्यूमेंट्स पे चलता हूं। देखिए आप इस तरह से इस चीजों को समझिए, दो तरीके से हो रहा है। पहले क्या होता था कि एक बार पहले अगर, या फिर मैं आपको एक नोटिस पढ़ाता हूं। ये नोटिस जब भी आप रेलवे की कोई भी साइट खोलते हो तो साइड में, यहां पर रेलवे की साइड में, यहां पर कोई भी साइट है उसमें यहां पर ये नोटिस हमेशा दिखेगा। और ये नोटिस हर बार दिया जाता है। ऐसा क्या है इस नोटिस में ऐसा क्या इंपॉर्टेंट है कि हर रोज ये नोटिस दिया जाता है रेलवे की किसी भी साइट पर? तो देखिए एक बार मैं पढ़ देता हूं, फिर उसके बाद आपको ज्यादा बेहतर तरीके से समझा पाऊंगा। फिर आरटीआई का जो रिप्लाई है उसके बारे में बताऊंगा जो नया वाला है। और साथ ही में एक रेलवे ने भी नोटिस जारी करा है, उस नोटिस में भी कुछ चीजों में बदलाव है, वो सारी चीजें मैं यहाँ पर बताऊंगा। परंतु इस नोटिस को पढ़ लेते हैं, इससे बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी, फिर हम आगे चलेंगे। इस नोटिस में लिखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे बोर्ड। बहुत सारे लोग इसे ढंग से नहीं समझाते, मैं आपको इसमें एक एक पॉइंट को यहाँ पर आपको समझाते चलूंगा। यहां तक तो सिंपल बता रखा, रेलवे जॉब्स इन लेवल 1। लेवल 1 बहुत बार बच्चा सोचता है क्या है, तो बच्चों लेवल 1 यानी ग्रुप डी की बात हो रही है, यहाँ पर ग्रुप डी की बात हो रही है, ठीक है। अब आगे क्या कहा गया मेरे प्यार बच्चों, तो आगे इसमें कहा गया है द वन टाइम एग्जाम्पशन ग्रांटेड बाय इंडियन रेलवेज इन एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर 02/2018 एंड आरआरसी 2019 इशूड बाय रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड इन February 2018 एंड March 2019 respectively was only special dispensation for those recruitment drives and same has now been withdrawn। अब आप इतनी सी लाइन से ये समझ पा रहे होंगे, तो यहां पर इन्होंने ये लिखा है कि यार जब 2018 और 2019 में फॉर्म निकले थे, तो उस समय क्या था कि जब फॉर्म निकाले थे तो उस समय ये बात कही गई थी कि जिस बच्चे ने आईटीआई कर रखी है, ध्यान से समझना, जिस बच्चे ने आईटीआई कर रखी है वही रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म भर सकता है। अब हुआ क्या, बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिन्हें पहले से नहीं पता था, क्योंकि इससे पहले 2018-19 से पहले कभी भी आईटीआई नहीं मांगी गई थी। ये पहला वाला चांस था जब आईटीआई मांगी जाती है। पर जिन बच्चों को, देखिए नोटिस आते ही जो बच्चों को पहले पता हो तो आईटीआई पहले करके रख सकते थे, पर एक दिन में तो आईटीआई होती नहीं है। तो उस समय सभी बच्चों ने, जिनके पास आईटीआई नहीं थी, एक प्रोटेस्ट करा, और प्रोटेस्ट होने के बाद रेलवे ने कहा चलो ठीक है, हम इस बार आईटीआई हटा देते हैं, हम इस बार आईटीआई हटा देते हैं। और उन्होंने फिर ये एक नोटिस जारी करा, और इस नोटिस को वो रोज दिखाता है क्योंकि उस समय बहुत तगड़ा प्रोटेस्ट हुआ था, तो वो ये चाहते होंगे शायद कि इस बार वो प्रोटेस्ट ना हो। तो इसमें साफ साफ लिखा है कि ये आपको एक बारी, वन टाइम एक्सेप्शन, ये एक बारी छूट जो रेलवे की तरफ से आपको दी जा रही है। हाँ, इस बार हम आईटीआई हटा लेते हैं, हर वो बच्चा जिसने सिर्फ 10th भी करी है वह भी बच्चा रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म भर पाएगा, इस बार को यहां पर कहा गया। परंतु ये सिर्फ एक बार की छूट है, इसके बाद जब भी रेलवे ग्रुप डी आएगा, उन्हें तो लगा था जैसे कि अगले साल ही आ जाएगा, पर 5 साल लग गए। परंतु उन्होंने इस बात को क्लियर कर दिया कि जब भी रेलवे ग्रुप डी अगली बार आएगा आईटीआई बेस पर ही आएगा। अब क्या सभी जॉब्स जो है सभी आईटीआई बेस पर आएंगी, या कुछ जॉब 10th बेस पर भी आएंगी? तो इसके रिगार्डिंग आगे बहुत सारी चीजें, क्या आईटीआई इस बार हट सकती है, या आईटीआई का लागू होगा ही होगा आईटीआई लागू? तो वो चीज भी आरटीआई रिप्लाई में मैं आपको बता दूंगा। और टॉप तक बैच पर आज के दिन सभी बैचेस 99 रुपीज में मिलेंगे, तो जाके इसका फायदा उठाइए। और साथ ही आ जाइए, आगे क्या लिखा है, द मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर ऑल फ्यूचर रिक्रूटमेंट टू बी नोटिफाइड आफ्टर 15/6/2019 लेवल 1। लेवल 1 फिर से बता देता हूं, ग्रुप डी होता है। तो इन्होंने साफ कहा 15/6/2019 के बाद जितने भी ग्रुप डी में रिक्रूटमेंट्स होंगी, उसके अंदर ऑफ द पे मैट्रिक्स इन टेक्निकल डिपार्टमेंट, दैट इज सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड सिंगल एंड टेलीकॉम डिपार्टमेंट एंड कैटरिंग विंग ऑफ रेलवेज विल बी 10th पास प्लस नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट एनएससी ग्रांटेड बाय नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग और 10th पास प्लस आईटीआई।
या तो आपके पास एक्ट अप्रेंटिस होना चाहिए, जिसके बारे में हमेशा बताते रहता हूं 10th के साथ साथ, या आपके पास 10th प्लस ITI होनी चाहिए। और अगर आपके पास एक्ट अप्रेंटिस है फिर तो सोने पर सुहागा वाली बात है। आपको पता है कैसे एक्ट अप्रेंटिस होने की वजह से पिछली बार सिर्फ 1 नंबर लाकर कैसे एक बच्चे ने जॉब ली थी। वहां कट ऑफ बहुत कम जाती है, अगर आपके 30, 40, 45 नंबर भी आते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाता है एक्ट अप्रेंटिस होने की वजह से, क्योंकि वहां 1/3 नंबर जो एक्ट अप्रेंटिस में नंबर मिलते हैं उसके लगाए जाते हैं। इसी तरह से या फिर आप 10th पास प्लस ITI होने चाहिए। ये नोटिस वो डेली रेलवे अपनी साइट पर डालता रहता है, जिससे कि वो ये कह सके कि भाई ये चीज आज नहीं, आज से 4-5 साल पहले से लगातार बताई जा रही है। अब होता क्या है कि मेरे भाई अब एक नोटिस और रेलवे की तरफ से आता है, फिर हम RTI रिप्लाई भी देखेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि कितने % चांस है कि ITI लागू होगा, और अगर होता है तो किस किस पोस्ट के लिए होगा, क्या सभी पोस्ट में ITI लागू होगा या कुछ ऐसी पोस्ट बचेंगी जहां पर 10th बेस पर भी आप फॉर्म भर पाओगे, क्योंकि बहुत सारा बच्चा है जिस पे ITI नहीं होगी, ये मैं समझ सकता हूं। यहाँ पर अभी ये बिल्कुल नया नोटिस है, अभी हाल फिलहाल में है, जिसमें लिखा है अटेंशन एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर रेलवे जॉब्स इन लेवल 1, the prescribed minimum education qualification for direct recruitment of staff in level 1 of the pay matrix in civil engineering, mechanical, electrical and signal and telecom department in the catering wing of railways is 10th pass plus national apprentice, वही 10th plus act apprentice plus 10th plus ITI। तो ये बात इन्होंने यहाँ पे सिंपल और साफ शब्दों में कह दिया, ये चीज चाहिए ही चाहिए, यानी ITI तो आपको चाहिए ही चाहिए। और ये रहा आपका किसका जवाब मेरे प्यारे बच्चों, ये है आपका जवाब RTI का। जो RTI लगाई गई है, डायरेक्ट पूछते हैं ना, कुछ भी पूछ सकते हैं कि भाई हमारा कुछ भी हम सरकार से पूछना चाहे या रेलवे बोर्ड से कि भाई हमारा वो बनता हक बनता, और हम वो चीज पूछ सकते हैं। तो हमने RTI लगाई तो यहाँ पर ये जवाब आता है। उस जवाब से पहले कुछ चीजें मैं क्लियर कर दूं, इस नोटिस को अगर आप पूरी तरह से जांचोगे और परखोगे तो आपको पता चलेगा कि कहीं ना कहीं मेरे प्यारे बच्चों आप हर एक पोस्ट के लिए ITI नहीं चाहिए। 90% पोस्ट है जहां पर आपको ITI चाहिए होगी, 90% पोस्ट। अब वो 90% पोस्टों में वैकेंसी कितनी हो सकती है उसका नहीं पता भाई, वैकेंसी 100 है, 100 में से 90% पोस्ट के लिए शायद 80 वैकेंसी का इस्तेमाल हो, शायद 95 वैकेंसी का इस्तेमाल हो जाए। 90% वैकेंसी और 90% पोस्ट में अंतर है, इस बात को समझेंगे। तो 90% पोस्ट पर ITI होनी चाहिए, और 10% पोस्ट ऐसी होंगी जहां पर आपके पास अगर 10th भी है तो भी आप फॉर्म भर पाओगे, यानी कि ITI नहीं है तब भी आप फॉर्म भर पाओगे। और इसी चीज को मैं शुरुआत में यहाँ पर कह के चल रहा था कि मेरे भाई ITI और आपके 10th वाले का क्या रोल है। देखिए फायदा किसमें है, फिर आपको एक बार RTI का रिप्लाई भी दिखा दूंगा, बस उससे पहले ITI में फायदा या 10th होने पर, मतलब 10th बेस पर अगर फॉर्म निकलते हैं तो फायदा, या ITI बेस पर निकलते हैं तो फायदा है। क्योंकि आपका फायदा किसमें ये आपको भी जानना होगा, तभी तो आप अपने हक के लिए बोल पाओगे। देखिए दोनों तरह के बच्चे हैं, एक बच्चा जिसके पास 10th प्लस ITI है और एक जिसके पास सिर्फ 10th है। अब आप समझिए जब सिर्फ और सिर्फ 10th बेस पर फॉर्म निकलता है तो कम से कम इस भारत का हर युवा, क्योंकि 50,000 प्लस वैकेंसी मिनिमम निकलेंगी, तो मान लीजिए 10th पास वाले ऐसे लोग जो फॉर्म भरने बैठेंगे, तो हर बच्चा जो 12वीं करता है उसने भी 10th की होती है, जो ITI कर रहा है उसने भी 10th की है, जो एक्ट अप्रेंटिस कर रहा है उसने भी 10th की है, जो ग्रेजुएशन कर रहा है उसने भी 10th की है, यानी 10th तो भारत के हर युवा ने कर रखी है। तो कम से कम मिनिमम मानकर चलिए 1 करोड़ फॉर्म फिलअप होंगे ही होंगे, 1 करोड़ फॉर्म फिलअप होंगे ही होंगे, इन्हें कोई नहीं रोक सकता। वहीं अगर बात आ जाती है कि 10th प्लस ITI वाले केस में, इस वाले केस की अगर बात करें तो यहां मिनिमम और या मैक्सिमम लेकर भी चलो तो 20 लाख से ज्यादा फॉर्म नहीं भरे जा सकते। क्योंकि आप अगर अपनी गली मोहल्ले में भी बात करते हो तो किसी से बात भी करोगे तो 10वीं करे हुए बच्चे तो सभी हैं, जिसने पढ़ाई करी है 10वीं तो कर ही रखी है कहीं ना कहीं, परंतु क्या ITI कर रखी है? तो ITI जब आप 5-10 गलियां देखते हो तो कोई एक बच्चा मिलता है ITI करा हुआ। 12th तो फिर भी सबने करी होती है, ग्रेजुएशन भी बहुतों ने करी होती है, पर ITI ज्यादा बच्चे नहीं करते। तो 20 लाख भी मैंने बहुत बड़ा नंबर कह दिया, पर अब बच्चे ITI करने लगे हैं जब से उन्हें पता लगा ग्रुप डी में ITI चाहिए, पर बहुत बड़ा नंबर अभी भी नहीं कह सकते, इसीलिए सिर्फ 20 लाख फॉर्म ही डाले जाएंगे। तो समझ सकते हो जहां 1 करोड़ के बीच में कॉम्पिटिशन होगा वह कॉम्पिटिशन घटकर सिर्फ और सिर्फ 20 लाख पर रह जाएगा। पर हाँ, हर बार अब आपके दिमाग में जो बच्चा 10th वाला है, इस 20 लाख के अलावा जो 80 लाख बच्चा है उसकी तो यही फाइट रहेगी
या 10th बेस पर ही सब कुछ हो जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो अब कितने % चांस है कि क्या रेलवे 10th बेस पे फॉर्म निकालेगा या फिर 10th प्लस ITI? तो देखिए, अगर रेलवे अपना फायदा सोचेगा, अपना फायदा किस सेंस में, उसे लगेगा यार 1 करोड़ बच्चा 500 रुपए देगा तो मुझ पर 500 करोड़ रुपए आ जाएंगे और उसके बाद मैं उन्हें 2 साल या 1.5 साल जो भी यूज करूंगा 500 करोड़ रुपए 500 करोड़ और कमा लूंगा और यह उसका बेनिफिट है। वहीं अगर रेलवे सोचता नहीं, मुझे सिर्फ वो एम्प्लॉय चाहिए जो रेलवे पार्ट के लिए बहुत बेहतर तरीके से काम कर पाए, जिन्होंने ITI की नॉलेज हो, जिससे कि रेलवे डिपार्टमेंट अच्छा काम कर पाए, तो वो इस वाले पार्ट पर जाएगा। पर हाँ, अगर आप चाहोगे, जो ये 80 लाख बच्चा चाहेगा, अगर कोई ट्यूटर कैंपेन वगैरह करेगा, तो देखिए सरकार कभी कभी बच्चों के हित में भी सोचती है। ये 80 लाख बच्चों की कोई गलती तो है नहीं, तो कहीं ना कहीं शायद 10th बेस पर चीजें हो सकती है। पर अभी आप अपने दिमाग में यही लेकर चले कि 10th प्लस ITI बेस पर ही आपका एग्जाम होगा। मैक्सिमम बच्चों के जो फॉर्म निकलेंगे 90% पोस्ट ऐसी होंगी जिन पे 10th प्लस ITI मांगी जाएगी, 10% पोस्ट पर सिर्फ और सिर्फ 10th मांगी जाएगी। तो ये दिमाग में भी लेकर चले, क्योंकि RTI रिप्लाई की अगर मैं बात करूं तो RTI रिप्लाई में भी साफ साफ क्या रखा है, यहाँ पर क्या रखा है, व्हाट इज द मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर लेवल 1 ग्रुप डी फॉर ओपन मार्केट रिक्रूटमेंट, रिवर्ट बैक इन डिटेल। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब उसका जवाब आता है, द मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर फ्यूचर रिक्रूटमेंट टू बी नोटिफाइड आफ्टर 15/6/2019 इन लेवल 1 और द पे मैट्रिक्स इन टेक्निकल डिपार्टमेंट this and category wing of railway will be 10th पास प्लस एक्ट अप्रेंटिस और 10th पास प्लस ITI। तो अभी का रिप्लाई यही है। एक होता है कि भाई चलो ठीक है, उन्होंने भूल गए साइड पे लगा के, पर ये अभी का रिप्लाई है 10th प्लस ITI ही अभी तक उनके दिमाग में है। तो कोई भी बच्चा इस चीज को लेकर दुखी ना हो। पर हाँ, अगर आप चाहते हो कि 10th बेस पर ही आए, तो उसके लिए जिस समय फॉर्म निकलेंगे आप अपनी मांग रख सकते हो। देखिए, आप इस देश के नागरिक हो, आपका हक बनता है एक ट्यूटर कैंपेन वगैरह करके कि हमें भी मौका दिया जाए। शायद देखिए फायदा मिलेगा ही। पिछली बार भी तो 10th प्लस ITI पे निकले थे, फिर एक ट्यूटर वगैरह कैंपेन होता है और उसके बाद उस चीजों में बदलाव आ जाता है और कहीं ना कहीं 10th बेस पर ही सारे फॉर्म निकल जाते हैं और वहां से कहीं ना कहीं रेलवे का भी फायदा और बच्चों का भी फायदा। तो आप उस चीज को कर सकते हो, वो देखिए आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो बच्चों, आप एक बार फॉर्म निकलने दीजिए। बहुत बच्चे कह रहे हैं सर वैकेंसी कितनी आ सकती है, क्या क्या है, तो एक पूरा डाटा बहुत बड़ा है, इसी वीडियो में बना सकता था, उसके ऊपर लंबी वीडियो हो जाती। बहुत सारी मेरे भाई कहीं ना कहीं आपकी वैकेंसी आने वाली है। और साथ ही मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप देखोगे तो इंडिया का सबसे बड़ा, मतलब हमने पहली बार दिवाली ऑफर है। बहुत सारे बच्चों ने कहा गुरुजी कुछ बड़ा धमाका कर दीजिए, तो मैंने कहा ऐसा धमाका कर देंगे कि दिल गदगद हो जाएगा। तो दिवाली हो और मैं आपके लिए कुछ ना करूं, ऐसा हो सकता है? तो देखिए, दिवाली यानी खुशियों का त्योहार, तो खुशियां आपके जीवन में मेरे थ्रू भी आनी चाहिए। तो हमने टॉप तक ऐप पर पहले 500 बच्चों के लिए एक मुहिम चलाई है, जिससे हर वो बच्चा जो जरूरतमंद बच्चा है, जिसके घर में दिक्कतें हैं परंतु वो पढ़कर कुछ बनना चाहता है, तो 99 रुपीज में जाकर आप सभी बैचेस को पढ़ सकते हो। सभी का मतलब सभी बैचेस को पढ़ सकते हो आप 99 रुपीज में जाकर। तो अभी टॉप तक ऐप पर जाइए। उसके अलावा फ्री बुक भी टॉप तक ऐप पर है, जिसके अंदर ऐप वाले जो ऐप सर्विस प्रोवाइड करते हैं वो 11 रुपए का चार्ज लेते हैं। उसके अलावा ये बिल्कुल फ्री बुक है, हमारी तरफ से, हमारे हैंड से बिल्कुल फ्री है। तो इस बुक को पढ़िए, इसमें सारे के सारे सब कुछ इसमें आपको मिल जाएगा। और उसके अलावा अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो या फिर आप हमारे गुरुकुल में या कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो, तो आप हमारे से इस नंबर पे कांटेक्ट करके व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। ठीक है गाइस, तो इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए, हमें हमसे जुड़ जाइए। अगर कोई भी चीज आपको दिक्कत है तो इस पे मैसेज या व्हाट्सएप करके आप हमसे बात कर सकते हो। ओके गाइस, लव यू, बाय, जय हिंद, जय भारत। और एक कमेंट करके बताइए, क्या रात में 9 बजे जो मैथ की वीडियोस आती थी पहले, क्या वो देखना चाहते हो? तो कमेंट करके जरूर बताइए। और साथ ही एक बात और आखिरी, कि क्या चाहते हो आपकी ITI बेस आपका एग्जाम हो, ITI बेस आपके फॉर्म निकले, या 10th वाले बेस पर आपके फॉर्म निकले ग्रुप डी के? ये वाला कमेंट मुझे जरूर चाहिए। जय हिंद, जय भारत, लव यू सभी को।